अच्छा बेटा, यूनिट 2 है, ठीक है। यूनिट 2 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है बेटा। बेटा रेस्पिरेशन और एनर्जी फूड, मैंने आपको जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अभी मैंने आपसे बेसिक फैक्ट भी सुनना है, उसमें भी ये था। तो बेटा बेसिक फैक्ट अच्छे से कर लेने आपने, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर है इसमें से भी एमसीक्यूज आपके मतलब कि बन सकते हैं, तो ये भी याद किया करें, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले आपने बेटा क्या करना है कि जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हेडिंग आपने देनी है, ठीक है। हेडिंग दे के ऊपर आपने होमवर्क लिखना है एज इट इज, ठीक है। डेट डालनी है और साइंस, ठीक है। और यूनिट 2 और यूनिट का नेम लिखना है, जब भी यूनिट स्टार्ट हो यूनिट का नेम लिखना है। उसके बाद अच्छे से आपके पास कोई ब्लैक या ब्लू मार्कर, उससे आपने क्वेश्चन लिखे, फिर आंसर लिखे, फिर आपने क्या करना है, ब्रीथिंग की हेडिंग देनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, ब्रीथिंग की हेडिंग देनी है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, हमने दोनों का डिफरेंस बताना है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का हमने क्या करना है, आप डिफरेंस बताना है। तो बेटा ब्रीथिंग का फर्स्ट पॉइंट है, ब्रीथिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग क्या है बेटा, जो एयर की पासिंग है, कहाँ से एयर इनकी पासिंग, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स में एयर जा रही है, फिर इन हो रही है एंड आउट हो रही है। बेटा आज जिसका भी माइक ऑन है आप अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, आउट ऑफ द लंग्स। बेटा सेकंड पॉइंट है, दे इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। बेटा रिब्स मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पसलियां हैं, ठीक है। पसली हम सांस लेते हैं, हमारी पसलियां जो है वो क्या करती हैं, ठीक है। उनमें वो मूव करती हैं पसलियां, ठीक है बेटा। एंड डायफ्राम, डायफ्राम मैंने बताया था कि जो पसलियां होती हैं उनके बिल्कुल मतलब लोअर में ये डायफ्राम होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारी सांस लेने में। बेटा जो थर्ड पॉइंट है, ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी। बेटा इसका पॉइंट का क्या इसकी क्या मतलब के मीनिंग है बेटा, कि ब्रीथिंग जो होती है, जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है इतना ही आप इसका सांस लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करते हो, सांस लेते हो जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन। अच्छा, ब्रीथिंग की आपने सारी बता दी कि उसमें क्या वो क्या होता है, उसमें सारा प्रोसेस। अब बेटा ये रेस्पिरेशन का बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसी भी चीज का बताते हैं तो दो चीजों में मतलब कि डिफरेंस हम कर देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन सेल। बेटा आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, खुराक बन रही है, ठीक है। जिससे आपको क्या मिलती है, खुराक से जो एनर्जी है, सॉरी, खुराक से जो एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन होता है, और वो आपकी बॉडी के जो तमाम सेल्स हैं उनमें हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा सेकंड पॉइंट है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है वो जो रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड थ्रू एल्वियोलाई। बेटा ऑक्सीजन आपके ब्लड में कैसे जाती है, एल्वियोलाई के थ्रू जाती है। बेटा एल्वियोलाई क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका वाइन पाइप है वो जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। बेटा वो एक लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, वो लेफ्ट राइट ब्रोंकाई आपके लेफ्ट और राइट जो लंग्स में जाते हैं, और फिर वो जो ब्रोंकाई है मजीद छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल, ठीक है बेटा। अच्छा, वो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके एंड पे वो फर्दर जो मजीद उनके एंड पे एयर सैक्स होते हैं, ठीक है बेटा। एयर सैक्स क्या करते हैं, देखिए बेटा, एयर सैक्स जो है वो एयर को फिल्टर करते हैं, उनमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, दूसरा जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है बेटा, ये एल्वियोलाई का दूसरा नाम क्या है, एयर सैक्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है बेटा। अब एयर सैक्स में जो ब्लड है, ठीक है, एल्वियोलाई के थ्रू या एयर सैक्स के थ्रू जो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ब्लड में कैसे जाती है,
अब जो एल्विलाई होते हैं बेटा, इसके अराउंड में बहुत सारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है बेटा। ब्लड कैपिलरी जिसमें खून जो है हमारा क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, जैसे मतलब ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बेटा। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड कैपिलरी में ऐड होके हमारे ब्लड में ऐड हो जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन टेक प्लेस। बेटा ये वाइल ये आर है, रेस्पिरेशन है, ठीक है बेटा। अच्छा, इन विच पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन टेक प्लेस। बेटा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सेल में होता है, ठीक है बेटा। आपने ये सिंपल आंसर लिखना है कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल। रेस्पिरेशन जो है बेटा वो सेल में होती है, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा बेटा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है बेटा, बर्निंग एंड रेस्पिरेशन बोथ यूज ऑक्सीजन। बेटा ये जो दोनों प्रोसेस है बर्निंग का, रेस्पिरेशन का, इन दोनों में ऑक्सीजन यूज होती है एंड बोथ प्रोड्यूस एनर्जी, और दोनों क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब मतलब आप कहेंगे कि जो बर्निंग है उसमें एनर्जी कैसे होती है। बेटा जब हम आग लगाते हैं तो उससे क्या, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा जो हीट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। हीट हीट जो 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 एनर्जी है वो हीट में भी आपको मिल सकती है और इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी आपको मिल सकती है, ठीक है बेटा। अच्छा, मेक अ टेबल टू शो द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। बेटा जो बर्निंग रेस्पिरेशन है उसमें सिमिलरिटीज क्या है। जो बर्निंग है उसमें सेम चीजें क्या हैं, और बर्निंग रेस्पिरेशन में जो एक जैसी चीजें हैं जो एक दूसरे से मुशाबत रखती हैं वो क्या है, और जो और इन दोनों के दरमियान जो डिसिमिलरिटीज है, जो उनमें डिफरेंस है, वो मैंने बताना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा हम बताएंगे सिमिलैरिटीज, कि बेटा इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, जो मुशाबह चीजें रखती हैं, सेम जो है वो क्या है। बेटा फर्स्ट ऑफ बोथ यूज ऑक्सीजन, जो दोनों हैं ये ऑक्सीजन यूज करती हैं। मतलब कि बर्निंग है बेटा, आग हम लगाएंगे, ऑक्सीजन के बगैर जो आग है वो नहीं लगेगी, ठीक है, कोई चीज बर्न नहीं होगी, इसका मतलब। अच्छा उसके बाद जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस यही होता है कि फूड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। अब बर्निंग में भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। अगर जो रेस्पिरेशन है उसमें भी ऑक्सीजन यूज होती है, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्रोसेस नहीं होगा। मतलब कि दोनों में ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो बेटा सिमिलरिटीज मतलब सेम चीजें यही हैं कि बोथ यूज ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा जो सेकंड पार्ट है, बोथ रिलीज एनर्जी, दोनों जो है ये एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है बेटा। ये जो मैंने आपको बताया कि जो बर्निंग है, आग लगने का प्रोसेस, वो हीट होती है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। दूसरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, बेटा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस यही होता है कि हम खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं। तो बेटा बर्निंग में भी जो एनर्जी रिलीज होती है और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, तो बेटा दोनों में ये चीज कॉमन है। बोथ आर केमिकल प्रोसेस। बेटा ये दोनों जो है ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, सेम चीजें हैं। बोथ आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, के कोई भी चीज हो उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए। जैसे बेटा हम क्या करते हैं, बर्निंग हम करते हैं, अगर किसी भी चीज को हम बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उसमें पहले क्या हो जाएगी, ऐड होगी, उसके साथ मिल जाएगी, उसके साथ क्या करेगी, कॉम्बिनेशन करके तो प्रोसेस होगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। और बेटा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है खुराक बनाने का प्रोसेस। बेटा फूड जो है, फूड के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है, ठीक है, इन दोनों का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की एडिशन होती है खुराक में, ठीक है, फूड में, तो फिर ये रिएक्शन होता है। मतलब कि बर्निंग में भी ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो जो बर्निंग हो नहीं सकती। उसके बाद क्या हो गया कि जो रेस्पिरेशन है उस वो भी फूड में ऑक्सीजन ऐड हो गई। बोथ आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट जो बेटा है वो है डिसिमिलरिटीज। इनमें डिसिमिलरिटीज क्या चीजें हैं, पहले तो होती है सेम जो चीजें हैं। अब बेटा मुख्तलिफ क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंट एक दूसरे से। बेटा पहला पॉइंट है बर्निंग टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब बेटा जो बर्निंग होती है, आग का लगना, आग जो लगाते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं लगती बेटा, ठीक है ना।
अब ये क्या करते हैं, बाहर बाहर मतलब कि बर्निंग जब प्रोसेस ये बाहर होता है और इनसाइड नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। इनसाइड क्यों नहीं हो सकता, कहीं भी किसी चीज के इनसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इनसाइड बेटा बहुत कम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है, क्या होता है जिसकी वजह से कि बर्निंग का प्रोसेस इनसाइड आउटसाइड होता है, इनसाइड नहीं हो सकता। और बेटा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि बेटा खुराक हम खाते हैं, ठीक है। हम खुराक खा के अपने मतलब कि अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, तो अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक, खुराक से एनर्जी हासिल करने का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। दूसरा, अगर जो प्लांट्स हैं वो भी, उनमें भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और उनके भी अंदर होता है, ठीक है बेटा। तो इसका डिफरेंस यही है कि बर्निंग टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बर्निंग बॉडी के बाहर होती है, और जो रेस्पिरेशन है वो क्या होती है, इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है। बट जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, वो बर्निंग रिलीज एनर्जी वेरी फास्ट। अच्छा बेटा, जो बर्निंग है, ठीक है, बेटा जो बर्निंग है ये अच्छा अच्छा बेटा, ये जो प्रोसेस है बर्निंग का, ये फास्ट प्रोसेस है बर्निंग का, ठीक है बेटा। बर्निंग का जो प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बॉडी के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन का, ठीक है, जो खुराक से एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा। बेटा लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, बर्निंग प्रोड्यूस स्मोक। बेटा जब आप आग लगाते हैं, ठीक है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, यही बात है ना बेटा, ठीक है। बर्निंग में स्मोक, स्मोक बेटा धुआं, धुआं बनता है, ठीक है। वाइल रेस्पिरेशन डू नॉट, जबकि रेस्पिरेशन है उसमें जो स्मोक है वो प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि स्मोक इनसाइड हो रही है, ठीक है बेटा। इनसाइड हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर भी रिएक्शन हो रहा है फूड से, जो एनर्जी है वो हासिल करने का, तो उसमें बेटा स्मोक नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है बेटा। और जो बर्निंग है उसमें क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। ये तीन क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया बेटा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिए हैं। और आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है एज एट आपने इसको याद कर लेना है और अपनी नीट नोटबुक पे लिख लेना है। और ये बेटा आपकी आज की डायरी है, ठीक है बेटा। आपकी डायरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और वीडियो भी अभी मैं डाल दूंगा, तो आपने ये देख लीजिए यूट्यूब से, और आपको पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है बेटा।